हे गाइस, हेलो एवरीवन। आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। वैसे तो इस रेसिपी को सभी बनाते हैं, लेकिन कई बार यहाँ पे गलती हो जाती है। तो आज ट्राई करेंगे एक छोटी छोटी सी टिप्स को, ताकि ये परफेक्ट रेसिपी बनकर तैयार हो। जब मैं इसे पहले बनाती थी ना, तो मुझसे भी बहुत गड़बड़ हो जाते थे, कभी खुल जाते थे, कभी मसाला सही नहीं लगता था। लेकिन आज मैं आपको इतनी सारी ट्रिक बताऊँगी कि आपके ये बिल्कुल परफेक्ट पकौड़े बनकर तैयार होंगे। इनकी सब्ज़ी भी बना सकते हैं, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम पकौड़े बनाएंगे। चाय के साथ खाइए या सब्ज़ी बना के खाइए, दोनों में ही काम करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है अदरक, थोड़ी सी ली है अजवाइन, साथ में पुदीना के पत्ते हैं, हरी मिर्च है, थोड़ी सी काली मिर्च मैंने ली है पिसी हुई, और थोड़ा सा हींग भी मैंने इसमें डाला है। काला नमक डाल के इसे अच्छी तरह से मैंने कूट लिया है। आप चाहें तो इसे मिक्सर ग्राइंडर में भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। बिल्कुल ऐसा ट्रेडिशनली टेस्ट आता है कि आप खाएंगे ना, तो आपको लगेगा कि हमेशा आप इसी तरह से बनाकर तैयार करें। दरअसल मेरी एक फ्रेंड के बेटे को ये रेसिपी बहुत पसंद है। वो बाहर कहीं पढ़ता है, मुझे परफेक्ट पता नहीं, लेकिन जब वो आता है ना, तो एक बार मुझसे ये रेसिपी ज़रूर बनाता है, और मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं उसके लिए ये बनाती हूँ। इसमें मैंने इमली का पानी डाला है। आप चाहें तो इसमें नींबू का रस या अमचूर भी डाल सकते हैं, लेकिन एक बार इमली के पानी से बना के देखिएगा, ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और जो इन पत्तों का कसैलापन होता है ना, वो भी इस पानी से दूर हो जाता है। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट। पत्तों की तैयारी अगर आपने सही से कर ली ना, तो आपके ये रोलिंग पत्र कभी ख़राब नहीं होंगे। मैंने बिल्कुल फ्रेश कोमल कोमल से पत्ते लिए हैं। बिल्कुल आपको भी इसी तरह से फ्रेश कोमल कोमल से पत्ते लेने हैं। इनको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब हम इन्हें रेडी करेंगे। सबसे पहले ये जो इस तरह के कट है, इसे लगा लीजिए। इससे आपका पत्ता बिल्कुल खुल जाएगा और आपको इसकी ट्रिमिंग करने में आसानी होगी। ये जो मोटी डंठल है मैंने काट ली है। वैसे ये पत्ते ज़्यादा सख्त नहीं हैं, लेकिन मान लो अगर आपके पत्तों में इस तरह की वेन्स ज़्यादा हों, तो इसे थोड़ा थोड़ा आप ट्रिम कर लीजिएगा। अगर आपने पत्तों को अच्छे से तैयार कर लिया, तो यकीन मानिए आप अपने ही फ़ैन हो जाएंगे इन चीज़ों को बना के। मेरी बहुत सी ऐसी फ्रेंड है जो कहती हैं ये कि ख़राब हो जाते हैं, खुल जाते हैं, या फिर परफेक्ट बाइंडिंग नहीं आती, शेप नहीं लेते। लेकिन अगर आप छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, तो आपके पत्ते भी बिल्कुल परफेक्ट बाइंड होंगे। एक तो जब हम इस तरह की चीज़ें बनाते हैं ना, तो प्लेटफॉर्म बार बार सफाई मांगता है। अब मैंने यहाँ लिया है बेलन, और हल्के हाथों से मैं इसे इस तरह से फ्लैट कर रही हूँ। इससे ये होगा कि क्योंकि पत्तों की ये कोमलता, ये देख ही रहे हैं आप, ये बिल्कुल नरम हो जाएंगे इससे, इस तरह से। अब सारे पत्तों को इसी तरह से मैंने ट्रिम कर लिया है। हल्का हल्का बेलन लगा के मैंने इन्हें इस तरह से फ्लैट कर लिया है। अगर आपके पत्ते ज़्यादा बड़े हैं, तो उन पे आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर पत्ते थोड़े ज़्यादा पके हुए हैं, तब भी आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन आप कोमल और फ्रेश पत्ते लेंगे ना, तो थोड़ी सी मेहनत से ही आपके बहुत बढ़िया पात्रा या पकौड़े बनकर तैयार हो जाएंगे। अरबी की ये रेसिपी इन महीनों में खाने में बड़ा मज़ा आता है, और ये सीजनल चीज़ है, तो एक दो बार तो ज़रूर बनाइए। आप चाहें तो इन्हें बना के स्टोर करके रख लीजिए, कभी इन्हें चाय के साथ फ्राई कीजिए और फिर खाइए। और कभी आप इनकी सब्ज़ी भी बना सकते हैं, जैसे हम नॉर्मल ग्रेवी बनाते हैं ना, बस उसी तरह ग्रेवी बनाइए और उसमें डाल दीजिए। ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं, और खाने में तो बिल्कुल अमेजिंग लगते हैं। आप लोग इस रेसिपी को किस तरह से बनाते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आती हैं, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, ये देखिए बार बार प्लेटफॉर्म साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें बनाने में थोड़ा सा क्लटर तो बनता ही है। ये जो हमने मसाला लिया था, उसमें मैंने 3 बड़े चम्मच बेसन डाला है। एक और बात है यहाँ पे, यदि आप इसे चाय के साथ खाने के लिए बना रहे हैं, तो थोड़ा सा बेसन ज़्यादा डालिए। यदि आप इसकी सब्ज़ी बनाने वाले हैं, तो थोड़ा कम ही बेसन रखिए, उसमें पत्तों का टेस्ट ज़्यादा आएगा। और अगर आप इसमें बेसन ज़्यादा डालना चाहते हैं, चाय के साथ खाना चाहते हैं, तो आप बेसन ज़्यादा डालिए, उसमें दोनों का टेस्ट आता है। इसमें कुछ बेसिक से मसाले जैसे हल्दी, नमक, जो भी आपकी चॉइस हो, जिस चीज़ को आप ज़्यादा खाते हैं, तीखा ज़्यादा खाते हैं तो मिर्च डाल लीजिए, और चटपटा ज़्यादा खाते हैं तो साथ में अमचूर पाउडर ऐड कर लीजिए। बाकी इमली का पानी भी मैंने यहाँ डाल दिया है। इसका मैंने ये देखिए इस तरह का डो बनाया है। यहाँ पे भी ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसका फ्लोई डो बनाएंगे ना, तो पत्ते तो वैसे ही मॉइस्चराइज ज़्यादा होते हैं और फिर बहुत गीले हो जाएंगे। और अगर आप यहाँ इसको बहुत सख्त रखेंगे, तो बाइंडिंग की दिक्कत होगी। थोड़ा सा मैंने बचा लिया था बेसन, और इतने बेसन से ही मेरा ये परफेक्ट बन जाएगा। ये देखिए पत्तों की ये वाली साइड को मैंने नीचे रखा है। सबसे ज़रूरी है इन्हें रोल करना। ये देखिए मैंने इसको इस तरह से सीधा पत्ता रखा है। हल्का हल्का सा इसके ऊपर हम
बेसन लगाएंगे अच्छी तरह से हाथ से पकड़ के। हाथ को बिल्कुल हल्का करना है, अगर आप दबा दबा के लगाएंगे ना तो पत्ता फट जाएगा, क्योंकि अब हमने इस पे बेलन चला दिया है तो ये बेचारा वैसे ही कमज़ोर सा हो गया है। तो आप इसको बहुत नरम नरम हाथों से लगाइए, प्यार से लगाइए। और एक बात का ध्यान रखिए कि बिल्कुल कॉर्नर में आपने ज़रूर लगाना है, नहीं तो बीच बीच में अच्छा बेसन होने से उसका टेस्ट आएगा और साइड में बिल्कुल पत्तों का टेस्ट आएगा। इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। ये देखिए पत्ता अच्छी तरह से बिल्कुल मैंने कोट कर दिया है। ये देखिए, अब हाथ बहुत गंदे होते हैं इन कामों में। अब इसी तरह से साइडों से अच्छी तरह से मैंने इसे लगा लिया है और अब इसके ऊपर हम दूसरा पत्ता रखेंगे। पहले आपने इस साइड पत्ते का मुंह रखा था और इस साइड अब हम इसको पलट के रखेंगे और पत्ता भी बैक साइड टू फ्रंट साइड रखना है। सेम साइड में मत रखिएगा, नहीं तो ये पत्ते दोनों तरफ से मॉइस्चर पकड़ लेंगे और अंदर से गीले हो जाएंगे, फिर आपके पत्ते फ्राई करने पे खुलते हैं। तो अगर आप पत्तों को पलट पलट के एक दूसरे पे रखेंगे बैक टू फ्रंट, तो इससे ये फ़ायदा होगा कि आपका पत्ता अंदर से मॉइस्चर ज़्यादा नहीं लेगा और फ्राई करते समय वो ज़्यादा खुलेगा नहीं। ये तीसरा पत्ता मैंने इसके ऊपर रख दिया है। ये देखिए अच्छी तरह से दोनों हाथ से मैं इसे फैला रही हूँ। अब करते हैं फोल्ड। साइड से फोल्ड करेंगे, बिल्कुल लॉक कर देंगे उसको हल्के हाथ से थोड़ा थोड़ा बेसन लगा के, और दूसरी साइड से भी मैंने इसे फोल्ड कर दिया है। बस इस तरह का जब आप पत्ता तैयार कर लेंगे तो आपकी आधी मेहनत ख़त्म हो चुकी है। बस अब आप इसको फोल्ड कर दीजिए। और एक बात का यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो पहले 2 रोल आपको लगाने हैं, ये देखिए ऐसे इस पर हल्का सा बेसन लगाइए ताकि ये खुले ना अंदर रोल, क्योंकि ये पत्ते पतले हैं इस साइड से। अब यहाँ पे थोड़ा सा टाइट बीच से दबा के आपको रोल करना है। जब ये आधे में पहुँच जाएगा तो आप इसे साइड से पकड़ लीजिए इस तरह से। लास्ट में इसको फिर से सील कर देते हैं। ये देखिए थोड़ा थोड़ा बेसन लगाइए, बिल्कुल हल्का हल्का बेसन मैंने लगाया है। आप देख रहे हैं कि मैं उंगली से ही लगा रही हूँ, चम्मच भर भर के नहीं लगा रही हूँ। ये देखिए ये बन गया रेडी। इसी तरह से अब हम दूसरा रोल भी तैयार करेंगे। ये देखिए पत्ते लिए, साइड से इसे अच्छी तरह से कोट किया, एक पत्ते के ऊपर दूसरा पत्ता मैंने इस तरह से रखा है। इस बात का बस आपको ध्यान रखना है। आप चाहें तो वीडियो बनाते बनाते भी इसे बना सकते हैं। यकीन मानिए सिर्फ 15 मिनट लगे थे मुझे और ये 15 मिनट में तैयार हो गए थे। सिर्फ इसका जो मैंने स्टीम प्रोसेस था उसमें मुझे 10-15 मिनट और लगे, यानी टोटल आधे घंटे में ये बनकर तैयार हो जाते हैं। अगर आप इन्हें फिर फ्राई करते हैं तो 10-15 मिनट और लगते हैं। थोड़ी सी मेहनत लगती है, इतना बड़ा काम नहीं है, लेकिन जनरली हम इससे छोटी छोटी गलतियों में इसे ख़राब कर लेते हैं और फिर बनाने का मन नहीं करता। ये देखिए मेरा दूसरा भी रेडी हो गया है। इसको हल्का हल्का सा फोल्ड कर लिया है और अच्छे टाइट फोल्ड किया है। अच्छी तरह से सारे बेसन का यूज़ कर लेती हूँ मैं कंजूसों की तरह। अब इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। दोनों बनकर तैयार है। चलिए इसे स्टीम करते हैं। मैंने ली है कढ़ाई, आप इसे कुकर में भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे कढ़ाई में ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे लिया है मैंने आधा ग्लास पानी। आपको सिर्फ आधा ग्लास पानी लेना है और स्टैंड जो है वो पानी से टच नहीं होना चाहिए, नहीं तो बिल्कुल गीले हो जाएंगे ये। और इन पत्तों पे भी पानी नहीं लगना चाहिए, इसीलिए पानी थोड़ा सा रखना है। अगर आपको लगता है पानी जल जाएगा तो आप इसमें 2-3 ड्रॉप तेल डाल दीजिए, उससे भी आपकी कढ़ाई सेफ रहेगी और जलेगी नहीं। ये देखिए इसको मैंने रख दिया है गैस के ऊपर। गैस की फ्लेम को पहले आपको हाई रखना है और फिर लगभग 2 मिनट बाद आपको इसकी फ्लेम को लो कर देना है और लो फ्लेम पे इसको बनाना है। आपको ये ध्यान रखना है कि ढक्कन में ये टच नहीं होने चाहिए, नहीं तो ये चिपक जाएंगे। ये देखिए 12 मिनट ही लगे थे मुझे, 12 मिनट में ये अच्छी तरह से बन गए हैं। ठंडे होने के बाद ये देखिए, अभी ये मैंने फ्रिज में नहीं रखे हैं, सिर्फ ठंडे ही किए हैं। जब इसे फ्रिज में रखेंगे ना तो ये और टाइट हो जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा बेसन वैसे वैसे बाइंडिंग देता जाएगा। अब 2 घंटे फ्रिज में रखने के बाद ये देखिए स्लाइसेस। छोटी छोटी से टिप्स को फॉलो करके अगर आप इन्हें बनाएंगे ना तो वाकई ये बहुत बढ़िया बनते हैं। आप छोटे छोटे पत्तों से ट्राई कीजिए और 4-4 पत्तों से ट्राई कीजिए। मैं तो 8 से 10 पत्तों का एक साथ रोल भी बना लेती हूँ, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ 4 ही पत्ते बाइंड किए हैं। ये देखिए, अब इसे आप चाहे तो तल के खाएं, चाहे तो आप इसे सब्ज़ी बनाएं, लेकिन मैं कर रही हूँ इन्हें पैक, क्योंकि ये जाने वाले हैं मेरी फ्रेंड के घर। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर किया कीजिए। बने रहिए दिलजीत के साथ, अपना ध्यान रखिए, हेल्दी रहिए, हेल्दी खाइए। बाय बाय।